यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर और अहम तरीन मगरबी डॉक्टर हेनरी लार्सन ने यकम रमजानुल मुबारक को इस्लाम कबूल किया और उम्रे पर रवाना हो गए। हेनरी अहम तरीन अमेरिकी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। आप मोरूसी नबीनापन के इलाज के लिए स्टीम सील दवा के मौजूद हैं, जिसे हाल ही में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से तीसरे और आखिरी मरहले में जांच के लिए मंजूर कर लिया गया। इसके बाद उसे आलमी सतह पर भी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। डॉक्टर फरीद पराचा ने इस खबर के बाद मोहतरम वहीद हसन की एक बात नकल की। उनका कहना था कि मशरक के छोटे जहन इस्लाम पर इतराज कर रहे हैं, जबकि मगरब के बड़े अजहान इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं जिस समय यह खबर और इस बारे मीडिया पर गर्दश करने वाले तबसरे पढ़ रहा था, मुझे सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 38 याद आ गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, याद रखो तुम वो लोग हो जिन्हें अल्लाह की राह में खर्च के लिए बुलाया जाता है, तो तुमसे बाज ऐसे भी हैं जो बुखल करते हैं। हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसकी मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तो तुम जैसे ना होंगे। इस आयत करीमा का आखिरी हिस्सा इंतहाई अहम है, और अगर हम खुदा की राह में खर्च करने में बुखल करेंगे तो खुदा हमारी जगह किसी दूसरी कौम को ले आएगा। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि वो कौम और वो लोग तुम जैसे नहीं होंगे। आलमी इस्लाम में हेनरी लार्सन का इस्लाम कबूल करना अहम हो या ना हो, मेरे लिए ये वाकया बहुत अहम है। हम जब इस्लाम की दावत और इसकी तालीमात से दूर हो रहे हैं तो खुदा के लिए बाईद नहीं कि वो अपने दीन का काम दूसरी कौमों से लेना शुरू कर दें, और ये बात हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे होनी चाहिए। रमजान का महीना अगर चाहे हम सब इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाते हैं, खुदा की राह खैरात में भी पसो पेश नहीं करते, मगर ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो इस महीने में भी बुखल, लालच, झूठ, धोखा दही और बुग़्ज़ से बाज नहीं आते। जो लोग इस महीने में भी खुदा की नेमतों का इनकार करें, उसके दिए हुए माल से भी उसे वापस ना करें, उसकी भेजी हुई किताब से ताल्लुक ना बनाएं, उसके दिए हुए अहकामात पर अमल न करें, तो फिर अल्लाह ताला हमारी जगह उन कौमों को लाएगा जो हम में से बहरहाल बहुत बेहतर होंगे। आज जब हम मगरबी तहजीब की मुखालफत करते हुए इस्लामी तहजीब के बारे में बताते हैं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस तहजीब, जिस किताब और जिस दीन के दाई हैं, हमने उसके साथ क्या किया, हम कहाँ खड़े हैं। ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि मगरबी दुनिया में इस्लाम की दावत इंतहाई तेजी से फैल रही है। इस्लाम फोबिया ने पूरी दुनिया को शशदर कर दिया, मगर सदहैफ कि हम मुस्लिम या आलमी इस्लाम कहाँ खड़े हैं। हमें माह रमजान में ही सही एक मर्तबा अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। जब हमारा जखीरा अंदोज अपनी ही कौम को लूटने के नित नए तरीके अपना रहा होता है, जब हमारा अशराफिया अपने ही लोगों का खून चूस रहा होता है, ऐन उसी लम्हे इस बाबरकत महीने में पूरा मगरब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सहूलत के रास्ते तलाश कर रहा होता है। ऐसा क्यों है? उनके मुताबिक गुज़िश्ता बरस सिर्फ माह रमजान में 1500 के करीब गैर मुस्लिमों ने कलमे की दावत कबूल की थी। वो लोग इस महीने की फयूसो बरकत से इस दर्जा मुतासिर हुए कि कई मसीही खानदान दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हम तो सिर्फ एक माह के मुसलमान होते हैं, हम सिर्फ एक माह सदका खैरात करते हैं, एक माह इबादत करते हैं, एक माह के लिए धोखा दही या झूठ से बाज रहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचे जो मुसलमान नहीं है, दुनिया के सबसे अजीम किताब के कारी नहीं है। उनका अखलाक कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, दूसरों के साथ उनके मामलात कैसे हैं। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे, उस दिन शायद हमें इस्लाम की अहमियत का अंदाजा होने लगेगा। दर्जनों वाकयात ऐसे हैं कि कब, कहां, कैसे किसी मगरबी दानिशवर ने, साइंसदान ने, प्रोफेसर ने, रिसर्चर और बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं इस्लाम की तालीमात का इंतहाई गहरा अमल दखल होगा। काश हम बतौर मुस्लिम एक मर्तबा सोचे कि हम ऐसे क्यों हैं जिनके बारे में अल्लामा मरहूम ने कहा था, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। अल्लामा मरहूम ने ही कहा था कि तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हमें अगर किसी को साबित करना पड़े कि हम मुसलमान हैं, तो ईमानदारी से सोचें, क्या हम अपने रवैये, मजाज, गुफ्तगू और अमल से ये साबित कर सकते हैं कि हमने में जखीरा अंदोजों को देख ले तो क्या वो इस्लाम कबूल कर लेगा? यकीनन आपका जवाब भी नहीं में होगा। इस नहीं के बारे में सोचने की जरूरत है। कम अज कम हम रमजान में एक मर्तबा सोचे कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं और कैसे पहुंचे हैं। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो यकीन करें खुदा दीन का काम हमसे लेना शुरू कर देगा। वरना कुरान की आयत के मुताबिक खुदा के लिए मुश्किल नहीं कि वो हमारी जगह किसी दूसरी कौम से अपने दीन का काम लेना शुरू कर दे, और वो दिन हमारी जिंदगी का ब्लैक डे होगा।